हेलो ज्ञान वारियर्स। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यू का उच्चारण। यू का उच्चारण क्या होता है, जिसे हमने पिछले पार्ट में बताया था। हम अब दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं यू का उच्चारण। तो देखते हैं इसमें यू का उच्चारण क्या होता है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप पिछला पार्ट जाकर देख लीजिए। यूट्यूब चैनल है ज्ञान प्रवाह क्लासेस, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को आ से पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड है उसमें यू के बाद अगर आर आता है तो यू को आ से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसके बीच में क्या आ रहा है, देखो यू आर आ रहा है। अभी मैंने बताया है कोई वर्ड हो, कोई अगर वर्ड है, मान लो कोई वर्ड है, उसके बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, अगर यू आर आ जाए तो उसको क्या पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, आ से पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार देखो कर्ड हो जाएगा ये, क्योंकि इसके भी बीच में क्या आ रहा है, यू आर आ रहा है, इससे क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा बर्न, इसके भी बीच में यू आर आ रहा है, क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। देखो अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, 8। जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को आ से पढ़ते हैं। अगर कोई मान लो जैसे कोई वर्ड है, अगर उसके बीच में अगर यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, जैसे आ से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यू के बाद देखो इसमें आ रहा है, देखो एन सी आ रहा है, क्या हो जाता है, यू के बाद एन सी आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, यू का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा। देखो क्यों हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, क्योंकि देखो यू के बाद में क्या आ रहा है, यू के बाद में दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं भाई। यू के बाद अगर में दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो उसका उच्चारण आ से हो जाता है। देखो इसमें इसमें भी आ रहा है, एनडी आ रहा है, तो उसका क्या होता है, अंडर हो जाएगा, क्योंकि यू के बाद में दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। इसमें देखो, इसमें भी अर्जेंट है, देखो इसमें भी आरजी आ रहा है, क्या हो जाएगा, अर्जेंट हो जाएगा। अगर आरजी ना होता यहाँ पे, मतलब कि दो कॉन्सोनेंट ना होता तो यहाँ पे आ उच्चारण ना होता, क्योंकि यहाँ पे रूल कह रहा है कि अगर यू के बाद में दो कॉन्सोनेंट आते हैं, दो कॉन्सोनेंट अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका आ उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसी प्रकार नोमा रूल क्या कहता है, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवेल आ रहा है तो यू को यू से पढ़ते हैं। अगर कोई वर्ड यू से शुरू हो रहा है, अगर यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट छोड़ के अगर कोई वोवेल आ रहा है तो क्या होता है, उसका यू का क्या होता है, यू से पढ़ते हैं। यू को सीधे डायरेक्ट यू से पढ़ते हैं। मैंने 8 में क्या बताया था, अगर यू के बाद में अगर दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो यू का उच्चारण आ से हो जाता है। मगर इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें यू के बाद में अगर एक कॉन्सोनेंट छोड़ के अगर कोई भी वावल दिख जाए, आ रहा हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, यू का उच्चारण यू से होता है। देखो एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, देखो इसमें एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, एन है, इसके बाद में आई आ रहा है, वावल आ रहा है, इसलिए यू का उच्चारण क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसलिए क्या पढ़ेंगे, इसको यूनियन पढ़ेंगे। इसी प्रकार देखो इसमें भी इनके बाद में आई आ रहा है, मतलब कि ये कॉन्सोनेंट है, ये यू है, ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, ये वोवेल है। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, एक कॉन्सोनेंट छोड़ के भाई आई आ रहा है। अगर कुछ भी और कुछ भी आता है और कोई वावल ओ आता है, कोई भी आता, फिर भी क्या होता, यहाँ यू का उच्चारण यू से होता। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट ना होता तो क्या होता, तो यू का उच्चारण यू ना होता, आ होता। इतना ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इसमें भी आर के बाद में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, क्या हो जाएगा, यूरिनल, यूरिनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर आर के बाद आई आ रहा है, इसमें भी एक कॉन्सोनेंट है। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने अगर यू का उच्चारण आपको क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।